गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनीपत में हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि और आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देखा होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट मंथ, क्या अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, क्या आपके जो काम हैं वो पूरे होंगे, वो बनेंगे। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो, अगर आप किसी प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो, ठीक है, किसी जॉब का वेट कर रहे हो कि वो आपको मिल जाए, या किसी कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया हुआ है तो वहाँ से आपके लिए कॉल आ जाए, तो क्या आपकी विश पूरी होगी। ठीक है, कोई भी आपकी विश है जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई है, तो क्या वो पूरी होगी, क्या अबंडेंस आएगी। तो ये सब कुछ आज हम चेक करेंगे। सो गाइस देखिएगा, यहाँ पर मैंने 2 ग्रुप्स बना रखे हैं और यहाँ पर हैं आपके नेम के इनिशियल्स। तो आपको इनमें से एक ग्रुप सिलेक्ट करना है। जिस भी ग्रुप में आपका नेम का इनिशियल आता है आपको उसी ग्रुप की रीडिंग देखनी है। ओके, इसके बाद भी गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, याद रहे। तो जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं कि वो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट करें। तो जो रेजोनेट करता है उसको आपको लेना है, जो नहीं करता है उसको जाने देना है। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं है मेल या फीमेल को लेकर के मेल कैटेगरी के लोग ही देख सकते हैं या फीमेल कैटेगरी के लोग, कोई भी देख सकता है। जनरलिस्ट है, टाइमलेस है, तो आप कभी भी देख सकते हैं। और 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है भाई, वो उस फैमिली में सभी का स्वागत है। यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैं कुछ मंत्रास भी शेयर करूँगी। सो गाइडेंस तो आपके लिए होगा ही होगा और कुछ मंत्रास भी होंगे, इसलिए ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। ठीक है, करियर आपका अच्छा चल सके, बन सके, जो भी आपकी विशेस हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई वो पूरी हो सके। अब यहाँ पर मैं मंत्र इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनकी अच्छी नॉलेज है। ओके, तो जो इस धर्म के नहीं हैं, यानी कि मंत्र वगैरह चैंटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि जो गाइडेंस मैं दूंगी आप उसको फॉलो करो। क्योंकि मुझे और लोगों का इतना पता नहीं है। जैसे अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कोई भी रेमेडीज़ अभी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद इतनी अच्छी नहीं हूँ उसमें। हालांकि मैं सीख रही हूँ, रीड करती हूँ, कुरान और बाइबल ये सारी चीज़ें रीड करने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इतनी अच्छी तो नहीं हूँ कि मैं आपको रेमेडीज़ दे पाऊँ। और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो जिसमें मुझे अच्छे से पता है, जिसमें मैं 100% श्योर हूँ कि जो भी मंत्रास, जो भी रेमेडीज़ मैं शेयर करूँगी वो आपकी ग्रोथ ही करेंगे, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो मैं आज शेयर करूँगी रेमेडीज़ में। और जिनके लिए मैं श्योर नहीं हूँ उनके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ सीखने का, लेकिन थोड़ा वक्त लग जाएगा, राइट। क्योंकि बचपन से जब आप कुछ पढ़ते हो, जब कुछ लर्न करते हो तो बात अलग हो जाती है। और अभी अभी आपने कुछ लर्न करना शुरू किया है तो आप इतनी जल्दी तो उसमें क्या कहते हैं परिपक्व नहीं हो जाते हो। तो मैं वहाँ से कुछ शेयर नहीं करी, तो आपके लिए सिर्फ गाइडेंस ही दूंगी। और जब मैं उन सारी चीज़ों में अच्छी हो जाऊँगी, ठीक है, और भी जो धर्म के लोग हैं उनको रेमेडीज़ देने के लायक हो जाऊँगी, तब उनको भी रेमेडीज़ दूँगी। ठीक है ना। सो ऐसा आज का रीडिंग होने वाला है। और मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं खुद कह रही हूँ कि यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। और फिर जब मैं मंत्र शेयर करूँगी तो आप लोग कहोगे कि अरे अभी तो आप कह रहे थे धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता, फिर आप मंत्र शेयर कर रहे हो। तो उसकी मैं वजह आपको बता रही हूँ कि वजह क्या है। मैं आपके लिए भी मंत्र शेयर आपके लिए भी रेमेडीज़ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुद श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी लर्न कर रही हूँ, मुझे इतना नहीं पता है। ठीक है, तो आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, तो आप लोगों का मुझे इतना नहीं पता कि क्या रेमेडीज़ दी जाती हैं क्या नहीं। मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। जिस दिन मैं पूरी तरीके से मुझे लगेगा कि मैं सीख चुकी हूँ और मैं 100% श्योर हो जाऊँगी कि मैं अभी जो भी रेमेडीज़ है वो दे सकती हूँ और सभी लोगों की इससे हीलिंग होगी, उसी दिन से मैं शेयर करना शुरू कर दूँगी। ठीक है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। और लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, जहाँ पर इनिशियल्स आते हैं ACEGIJLNPRTVX, तो देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है नेक्स्ट मंथ और आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। और मंत्र भी मैं शेयर करूँगी आज, गाइडेंस भी होगा। एंड गाइस, प्री रीडिंग सेशन होता है मेरे इंस्टाग्राम पर
बट अभी नहीं कर रही, मेरी थोड़ी हेल्थ अच्छी नहीं है एक्चुअली, टाइम भी नहीं मिल पा रहा है और हेल्थ भी अच्छी नहीं है। वैसे ऐसा होता था कि जैसे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं आ जाया करती थी फ्री रीडिंग सेशन करने के लिए, लेकिन अभी जब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं रेस्ट करती हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आऊँगी और रीडिंग करूँगी आप लोगों की, ठीक है, फ्री रीडिंग सेशन में। इतनी सारी कार्ड्स नहीं चाहिए मदर यूनिवर्स। ओके, तो पहले मैं इनको देखूंगी। यहाँ पर है एम्परर, यहाँ पर है डेविल, ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स और यहाँ पर है टॉवर। 3 मेजर अरकानास, और जो माइनर अरकाना है वो भी ऐसा ही है, जो कि ये बताता है कि काफ़ी, आई थिंक आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ झेल रहे हो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे कि आप चाहते हो, आई थिंक वैसा नहीं हो पा रहा, बट मेहनत तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। 24/7 आवर काम करना, उसके बाद भी इस वाली एनर्जी में रहना, ये बताता है कि या तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, या फिर ऐसा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको परिणाम वैसा नहीं मिल रहा जैसा कि आप चाहते हो, बल्कि उसका उल्टा हो रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आउटकम कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाए, अबंडेंस ही अबंडेंस हो चारों तरफ, ठीक है, और जो भी आपकी विशेज़ हैं वो सारी पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन हो रहा है कुछ उल्टा। हो ऐसा रहा है कि जितना था आपके पास शायद वो भी नहीं रह पा रहा, वो भी धीरे धीरे जा रहा है, ओके। एंड कहीं ना कहीं आपकी मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, बट यहाँ पर क्योंकि 5 ऑफ कप्स है तो मैं यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर असर पड़ रहा है, ठीक है। किसी तरीके की एडिक्शन है आपको, किसी तरीके का ऑब्सेशन है आपको, या बहुत ही ज़्यादा आप ओवर थिंक करते हो, तो इस एनर्जी से बिल्कुल बाहर निकल आओ। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ कार्मिक इश्यूज़ हैं, ओके, आपके पास लाइफ कर्माज हो सकते हैं या फिर इसी लाइफ के कर्माज हो सकते हैं जिनके लिए आपको पे करना पड़ रहा है, ठीक है। या तो आपने किसी को कुछ बोला, कुछ कहा, या फिर ऐसा कुछ किया, या तो आपने या फिर आपके हो सकता है पेरेंट्स ने, ठीक है, किसी के साथ अगर कुछ गलत किया है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ रहा है। और ये कर्मा ज़रूरी नहीं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो, मतलब आपके साथ कोई काम करता था, आपने उसके साथ गलत किया, ऐसा नहीं है। हो सकता है पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ रहे हों, ठीक है, कुछ आपने किसी के साथ किया जिसके लिए कर्मा आप झेल रहे हो, और ये इस लाइफ का नहीं है तो पास्ट लाइफ का हो सकता है, लेकिन कुछ कार्मिक इश्यूज़ हैं और कार्मिक कनेक्शंस भी हैं यहाँ पर, ठीक है। अब चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर हो, चाहे आपके घर में फैमिली में हो, चाहे फ्रेंड्स में हो, चाहे किसी के साथ में कनेक्शन हो, लेकिन कर्मा यहाँ पर है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में रहते हो आप, खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर लेना, और कहाँ किससे कितनी बात करनी है, कहाँ किसके सामने चुप रहना है, किसके सामने अपने इमोशंस दिखाने हैं, किसके सामने बिल्कुल ही प्रैक्टिकली बात करना है, लॉजिकली बात करना है, या डिसीजंस लेना है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, या फिर आपको सीधी बात करनी पसंद है, और आपके इस नेचर की वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। सपोज़ आप अगर किसी वर्क प्लेस पर हो, किसी पोजीशन पर हो, किसी कंपनी में HR हो, या कुछ भी कोई भी ओहदा हो आपका, तो उस पोजीशन पर रहते हुए आपको ये लगता है कि आपको स्ट्रिक्ट होना चाहिए, आपको सीधी बात करनी चाहिए, आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट होना इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन समटाइम्स, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो बात करते हो
बात भले ही आप सीधी करो, सच्ची करो, लेकिन तरीके में थोड़ा अंतर होना चाहिए। थोड़ा ऐसा नहीं कि इस तरीके से बात करी तो आपने सीधी सच्ची ही है, लेकिन इस तरीके से करी कि सामने वाला हर्ट हो जाए। ओके मैं हमेशा ही वीडियोस में एक एग्जांपल दिया करती थी कि अगर आप किसी अंधे को ऐसे बोलोगे कि अंधा, ठीक है, तो उसको बुरा लगेगा। अगर आप बोलोगे कि अरे वो जो भैया बैठे हैं जिनको दिखाई नहीं देता, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। अब बोलोगे कि अरे वो बैठा है ना वो अंधा, तो वो अलग हो जाता है। बात आपकी सही है, अब वो अंधा है तो आप अंधा ही तो कहोगे, लेकिन इस तरीके से कह देना वो गलत है। ठीक है, आप समझ गए ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हो सकता है आपके साथ वो हो। मैं यहाँ से कार्ड्स निकालूंगी। इनसिक्योरिटी, रूट चक्रा में ही इश्यूज़ हैं। अगर रूट चक्रा में ही इश्यूज़ हैं तो फिर तो सारे चक्रास कैसे ही बैलेंस्ड रह पाएंगे, क्योंकि रूट ही अगर हिला हुआ है तो कैसे। सीधी सी बात है, अगर हम कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो सबसे पहले उसका जो बेस होता है वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए, तभी तो बिल्डिंग खड़ी रह सकती है, राइट। आधार ही अगर हिला हुआ होगा तो बिल्डिंग कैसे खड़ी रह सकती है। तो चक्रास में भी यही होता है। हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं, तो रूट चक्रा का सबसे ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी होता है। अगर वो चक्रा मजबूत नहीं है तो फिर सारे चक्रास जो हैं वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से आपको इम्बैलेंस ही दिखेंगे। ठीक है, संतुलन नहीं बन पाएगा और फिर आपकी पर्सनल लाइफ पर भी असर पड़ेगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं कि बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो प्लीज़ जाकर गूगल करें और देखें। ठीक है, हर एक चक्रा के बारे में अच्छे से जानकारी लें और कैसे उसको बैलेंस करना है ये भी वहीं से सीखें। ठीक है, या फिर आप एक कोई सेशन ले सकते हैं किसी हीलर से और वो आपको अच्छे से बता देगा कि 7 चक्रास क्या हैं, किस तरीके से हीलिंग होती है, उनका काम क्या होता है। ऑलराइट, यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है इनसिक्योरिटी का और रूट चक्रा के लिए, ये एक तरीके से बताया जा रहा है कि रूट चक्रा आपका कमज़ोर है। तो रूट चक्रा जब कमज़ोर होता है ना, तो आपको डर लगता है, आपको लगता है कि कहीं आपकी जॉब ना चली जाए, कहीं आपका बिजनेस जो है वो ऐसा ना हो जाए कि डूब जाए। ठीक है, कहीं आपके पास में ऐसा ना हो कि सेविंग्स ना रहें, कहीं ऐसा ना हो कि हेल्थ ख़राब हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से लोगों को ये लगता है, बुरा ना माने, लेकिन कुछ लोग जो मेरे पास आते हैं रीडिंग्स के लिए वो बोलते हैं कि हमें लगता है कि हमारी कहीं डेथ ना हो जाए और हमारी फैमिली ना ऐसे ही रह जाए, हम उनके लिए कुछ कर ना पाएँ। तो इस तरीके के डर अगर आपके अंदर आते हैं तो समझ जाइए आपका रूट चक्रा जो है वो काफ़ी वीक है। उसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है, उसकी क्लींजिंग करने की ज़रूरत है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप इस इनसिक्योरिटी से बाहर नहीं आ पाएंगे। और अगर आप इस इनसिक्योरिटी में रहते हैं तो आप दिन रात काम करते रहोगे, वर्कोहॉलिक हो जाओगे, आपकी हेल्थ पर भी उसका असर पड़ जाएगा, ओवर थिंक करोगे, आप अपनी फैमिली को भी खुश नहीं रख पाओगे, खुद भी खुश नहीं रह सकते हो, आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे नहीं रहेंगे, फ्रेंड्स के साथ भी नहीं बनेगी। तो ये सब कुछ होता है। ठीक है, सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं आपको। ठीक है, ग्रैटिट्यूड, एम्पास, सोलमेट्स। तो हो सकता है कि किसी कनेक्शन में आप हों, उसकी वजह से इतना सब यहाँ पर असर आपका पड़ा हुआ है। और ये सोलमेट का कार्ड ये भी बताता है कि कोई है जो आपको हेल्प करता है इस सब से बाहर आने के लिए। या तो आपका कोई गाइड हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको बताता है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपके साथ और किस तरीके से उससे बाहर आना है। लेकिन शायद आप उसकी सुन नहीं पा रहे, या फिर जब आप उसको सुनते हो तब तक तो वो करते हो जो वो कहता है, और जैसे ही वो आपके पास से जाता है या उसकी बातें सुनना आप बंद करते हो, वैसे ही वापस से उसी पोजीशन में आ जाते हो जिस पोजीशन में थे। ठीक है, यहाँ पर वैसे आपको बोला जा रहा है ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए कि आपके पास अभी जो है उसको लेकर खुश रहो और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है अच्छा, अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है उसके लिए जो अभी आपके पास है, जो भी है। ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, उसके लिए भी अच्छा फील करो और ग्रैटिट्यूड फील करो। ठीक है, धीरे धीरे वो सब कुछ अट्रैक्ट कर पाओगे जो कि चाहते हो। लेकिन अगर इनसिक्योरिटी की एनर्जी में रहते हो और अगर आपका रूट चक्रा मजबूत नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, द वर्ल्ड,
4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। देखिए मैं किसी गुरु की बात कर रही थी और यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है। सी ओके, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। मैं ज़रा एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स भी निकाल लूँ और उसके बाद फिर आपको बताती हूँ। वर्ल्ड फिर से आ गया है यहाँ पर आपके लिए, और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ब्रोकन हार्ट अगेन, इम्प्रूविंग हेल्थ। सी मैंने वही आपको बोला था और वही कार्ड्स आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं। सारे ही कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ, फिर अच्छे से आपको बताती हूँ कि क्या कुछ है आपके लिए। टाइम टू हील अगेन, यहाँ पर भी पर्सनल हीलिंग का कार्ड आया था, दिखा देती हूँ। इम्प्रूविंग हेल्थ का भी कार्ड आ रहा है और फिर से हीलिंग का कार्ड आ रहा है। सी राइट, एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। तो देखो सितंबर के मंथ में अगर आप ये जानना चाहते हो कि अबंडेंस है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर नहीं है, मैं ये कहूँगी कि सितंबर छोड़ो, आगे के जो आने वाले मंथ्स हैं ना, उनमें भी जब तक कि आप हीलिंग नहीं कर सकते अबंडेंस नहीं आएगी। ठीक है, हो सकता है बुरा लगे सुनकर, लेकिन ये सच है। और आपको पता है मैं बिल्कुल भी नहीं छिपाती, जो भी है मेरी आदत है सामने बोल देने की। तो अगर आप खुद की हीलिंग नहीं करते हो, अपना हर्ट चक्र, यहाँ पर देखो रूट चक्र की मैं बात कर रही थी और यहाँ पर हर्ट चक्र के लिए भी कार्ड्स आ गए। एक तरीके से आपके जो 7 चक्रास हैं आपकी बॉडी में, आपको उनको हील करना है। ठीक है, जो भी कार्मिक इश्यूज आपके रहे हैं पास्ट में, अगर कुछ ऐसा हुआ है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ हुआ है, जैसे जिस जगह आप काम करते हैं वहाँ पर आप खुश नहीं रहे, अभी भी नहीं है, तो जो भी है उस सबसे हील करने के लिए आपको बोला गया है। अगर आप हील नहीं करते हैं तो भूल जाओ, अबंडेंस आएगी। आप हीलिंग करोगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना बिल्कुल भूल जाओ। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है जो कि बताता है कि आपके अंदर जो इन एंड यांग की एनर्जीज होती हैं, जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज हैं आपके अंदर, उनके अंदर बैलेंस बनाना होगा, तब तो कुछ संभव है, वरना नहीं है। ओके, मैंने बता दिया क्लियरली आपको। ठीक है, क्योंकि मैं किसी भ्रम में आपको रखना नहीं चाहती। ना आप सोचोगे दी ने तो बोला था बहुत अच्छा जाएगा सितंबर, और सितंबर तो अच्छा जा नहीं रहा, या तो अक्टूबर भी अच्छा नहीं जा रहा, कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा। तो यही बात है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन तभी होगा जब आप अपने चक्रास को बैलेंस्ड करोगे। नहीं करोगे तो कुछ होना संभव नहीं है। ओके, जाओ पहले खुद को हील करो अच्छे से। ओके, या तो किसी हीलर से अपनी हीलिंग करवा लो, अगर हीलर से नहीं करवानी है तो 7 चक्रा हीलिंग आप खुद से कर सकते हो। लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आपको जब टाइम मिले, सुबह सुबह करोगे 4 या 5 बजे, तब तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं जाग पाते हो, दिक्कत है, तो आप रात में भी कर सकते हो सोने से पहले, लेकिन ये मेडिटेशन करना शुरू कर दो। ओके, धीरे धीरे करके हीलिंग हो जाएगी। बी द लाइट, बाबा कह रहे हैं कि भाई आप एक हीलर हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को सही रास्ता दिखाएं। तो पहले खुद की हीलिंग करो और फिर दूसरों को गाइड करो, यानी कि जो भी अनुभव आपके रहे हैं, आपने उनसे जो भी सीखा है, तो जो शिक्षा आपको मिली है उसका प्रयोग करें और दूसरों को गाइड करें, ताकि वो सारी चीज़ें ना फेस करें जो आपने करी हैं। ठीक है, यही होता है एक हीलर का काम। यहाँ पर ये जो कार्ड है कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, ये बताता है कि आपको जितना हो सके एनिमल्स का ख्याल रखना है, उनको प्यार करना है। जितना ज़्यादा आप उनको प्यार करोगे, जितना ज़्यादा आप उनका ख्याल रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी हीलिंग होती जाएगी। आपको पता है, आप जितना भी बर्ड्स एंड एनिमल्स का ख्याल रखते हैं, उनको प्यार करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी हीलिंग होती है, क्योंकि उनकी एनर्जीज ऐसी होती हैं। ठीक है, वो अपनी एनर्जीज से आपको हील कर देते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है। अब मैं आपको बताऊँगी यहाँ से आप कौन सा मंत्र चैंट कर सकते हो। एक मंत्र मैं यहाँ से निकालने वाली हूँ, यूँ ही जो भी आएगा मैं आपको यहाँ से बताऊँगी। ओम मणि पद्मे हम का मंत्र आपके लिए आया है। ठीक है,
ओम मणि पद्मे हम का जो मंत्र है, ये मंत्र एक्चुअली कार्मिक क्लींजिंग करता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी ना किसी तरीके का कर्मा है, या तो इस लाइफ का या फिर पास्ट लाइफ का, जिसकी वजह से आप इतना सब कुछ झेल रहे हो। ठीक है, तो ये मंत्र अगर आप चैंट करते हो, मैं हमेशा इंट्रो में बोलती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ कि जो भी लोग मेरा चैनल देखें, मेरी रीडिंग्स देखें, उनको इस मंत्र के बारे में पता चले। वो सुनेंगे, उनको मतलब नहीं पता होगा, लेकिन वो सुनेंगे और ये मंत्र उनके दिमाग में कहीं जाकर टिक कर जाएगा। ठीक है तो बार बार उनके दिमाग में ये आता रहेगा, तो खुद ही ये चैंटिंग हो जाएगी उनकी। ठीक है, तो जो भी कार्मिक इश्यूज़ हैं वो हट जाएंगे, उनकी लाइफ बेहतर बन पाएगी। तो आपके लिए तो सीधा सीधा ये मंत्र आ गया ओम मणि पद्मे हम का। तो प्लीज़ इस मंत्र को आप चैंट करें, कितनी भी बार कर सकते हैं, जितना आपको ठीक लगे उतनी बार, और कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई जगह बनानी है, वहाँ पर बैठना है, या फिर कोई चैंटिंग के लिए माला वगैरह कुछ लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बैठे बैठे जब जी करे, जब आपका मन करे तब आप कर सकते हो। ठीक है, और इससे आपकी कार्मिक क्लेंजिंग होगी, जो भी पास्ट लाइफ कर्माज होंगे, जो भी कार्मिक इश्यूज़ होंगे हट जाएंगे। इस जन्म में अगर आपने कुछ किसी के साथ में गलत किया है तो उसकी भी कार्मिक क्लेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, और सब कुछ बेहतर होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर नेम के इनिशियल्स हैं BDFHKMOQSUWYZ, तो चलिए देखते हैं कि आपका जो सितंबर है वो कैसा रहने वाला है। तो यहाँ से मैं निकालूंगी कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड्स और फिर आगे का रीडिंग देखेंगे कि अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो पाएंगे या फिर नहीं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, कैसे हटाना है, गाइडेंस क्या है, सब कुछ देखेंगे। और जो आवाज़ आ रही है पीछे से, प्लीज़ उसको इग्नोर करो कई बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे, दी लव रीडिंग लेकर आते हैं, करियर का रीडिंग लेकर नहीं आते हैं, और बड़े नाराज़ होते हैं भाई। तो मैंने सोचा कि अब डे एंड टॉपिक्स लाया करूँगी, किस डे पर क्या टॉपिक लाना है। मैंने एक चार्ट शेयर किया था कम्युनिटी में, देखना उसको। सो यहाँ पर है मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पर है इंडिसीजन, यहाँ पर है थिंकिंग मैन। ओके, ओह 45, 46, 10 of cups, devil, 10 of pentacles। ढेर सारा अबंडेंस है सितंबर में तो, लेकिन तभी है जब कुछ आप बढ़िया सा डिसीजन ले लोगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखता है कि कंफ्यूज्ड हो आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। ठीक है, आई थिंक 2 लोग हैं आपकी लाइफ में, और किस तरीके से कंफ्यूज्ड हो आई डोंट नो, क्योंकि ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर रीडिंग हो रही है। पर्सनल लाइफ का मुझे दिखेगा भी, मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि आप लोग यही करते हो, जब भी मैं कुछ बताती हूँ जो कार्ड्स में आता है तो आप लोग बोलते हो कि अरे पर्सनल लाइफ का बता दिया। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है पर्सनल लाइफ में आप समझो, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल बहुत बहुत सुंदर हो सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब कि आप डिसीजन लोगे। किसी तरीके का डिसीजन आपको लेना है, वो आप जानते होगे कि क्या है। अगर वो डिसीजन आप नहीं ले पाए तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, अबंडेंस को मैं आता हुआ देख रही हूँ, लेकिन आप उसको कैसे बताऊँ, जैसे उसके लिए आप दरवाजे नहीं खोल रहे। ठीक है, अबंडेंस आती तो है, आपके दरवाजे पर नॉक करती है, लेकिन आपका दरवाज़ा जो है वो बंद रहता है, और फिर वो अपॉर्चुनिटी जो भी आती है, अबंडेंस आती है, वो वापस लौट जाती है। और इसका जो रीज़न है वो ये कि या तो आप निर्णय ले नहीं पाते, या फिर आप दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें हो सकती हैं। डिसीजन नहीं ले पाते और कंफ्यूज्ड होना, ये तो ठीक है,
क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, शायद इसलिए डिसीजन नहीं ले पाते हैं सही समय पर। ले पाते हो लेकिन देरी से, ठीक है, जिस वक्त लेना चाहिए उस वक्त नहीं ले पाते, फिर देरी से आपको समझ आता है। और या फिर ये कारण हो सकता है कि आप दूसरों पर डिपेंड रहते हो कि कोई दूसरा मुझे बता दे कि सही क्या है, क्योंकि मैंने जो डिसीजंस अभी तक लिए हैं लाइफ में वो हमेशा गलत गए हैं, तो फिर कोई और मुझे बता दे, जो समझदार है वो मुझे बता दे। और अगर आप किसी और को ढूंढते हैं अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए, यकीन मानिए वो कभी सही नहीं होते, ठीक है। ऐसा लगता है, शुरुआत में लगता है कि हाँ उसने जो मुझे बताया वो सही था, देखो मैंने वैसे किया तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आपका भी दिल जानता है, आपकी सोल जानती है कि सही क्या है। या तो उसके बताए गए अगर रास्ते पर आप चलते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है, तो एक तो कमी आ ही जाती है आप में कि आप कभी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाते खुद पर, आपको हमेशा ही किसी और की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से आपका लॉस होता है। अगर वहाँ से आपका प्रॉफिट हुआ तो इधर से आपका लॉस हुआ, कहीं ना कहीं से लॉस ज़रूर होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा खुद पर कॉन्फिडेंस रखो और अपनी इंट्यूशन को सुनो। और अगर आपकी इंट्यूशन में भी आपको ये शक होता है कि पता नहीं इंट्यूशन है या फिर मेरी सोच है या पता नहीं क्या है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन करो, ठीक है। किसी पर डिपेंड रहना बहुत ही बुरी बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये चीज़। और आई थिंक आप लोगों के साथ में यही है, आपको हमेशा कोई और चाहिए होता है आपको बताने के लिए कि आपको किस रास्ते पर जाना है। और अगर आप डिसीजन लेने पर आते हो कि हाँ मैंने किसी से पूछना नहीं है, मैंने ही डिसीजन लेना है, तो आप इतना वक्त लगा देते हो कि वो अपॉर्चुनिटी बेचारी आती है और फिर निकल लेती है और बाद में क्या करोगे, ठीक है, रोना रह जाता है आपके लिए। सी यहाँ पर मून की एनर्जी है, क्लैरिटी आपको नहीं मिलती, आपको समझ नहीं आता। आपको एक्चुअली क्या रहता है पता है कि मैं जो करूँ उसमें मुझे विक्ट्री ही मिलनी चाहिए, मुझे हार नहीं मिलनी चाहिए, और इस वजह से ठीक है लेट हो जाता है। यही है, मैं कहती हूँ कि रिस्क लेना ठीक होता है। और ये जो एनर्जी है पता नहीं किसके साथ में रेजोनेट करेगी, लेकिन जिनके साथ भी करेगी उनको मैं बता दूँ ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। आई फील कि किसी के साथ में आपका सोल कनेक्शन है और किसी के साथ में आप एक स्टेबल लाइफ देखते हो, ऑलराइट। और आपको ये लगता है कि एक स्टेबल लाइफ का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, मुझे इमोशनली नहीं सोचना चाहिए, इमोशंस को साइड में रखना चाहिए। और जो साथ वाले हैं शायद वो भी यही कहते हैं कि प्रैक्टिकल होकर सोचो, इमोशनल नहीं होना है, ये वो, लेकिन खुशियाँ आपको कहीं और दिख रही हैं। तो या तो आप ये करने की कोशिश कर रहे हो कि दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कि आपका पर्सनल लाइफ भी बढ़िया रहे, प्रोफेशनल लाइफ भी बढ़िया रहे, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर आप प्रोफेशनल लाइफ को देखते हो तो आपकी पर्सनल लाइफ वैसी नहीं मिल रही आपको जैसी आप चाहते हो। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ देखते हो, अपने इमोशंस पर थोड़ा ध्यान देते हो, तो आपको लगता है कि जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रही। कहीं पैसा है, कहीं प्यार है, कहीं करियर है, कहीं फैमिली है, कुछ ऐसा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किधर जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने डिसीजन ले लिया तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। मैं ये बता दूं, प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी है सितंबर में, लेकिन कोई डिसीजन आपको लेना है। मैं क्यों बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो डेविल की एनर्जी है इन डिसीजन के साथ में, कार्ड के साथ में, ये बताता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी लाइफ में सितंबर में, लेकिन आप उनको ले पाओ, आप उनका लाभ उठा पाओ या फिर नहीं, वो आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई ऐसे कार्ड्स आए नहीं हैं जिसके लिए मैं कह दूँ कि मैं 100% श्योर हूँ कि सितंबर आपका बहुत अच्छा जाएगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि ये आप पर है, इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हो। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लेकिन आप क्या करते हो। अब आ गया समझ, ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स। रिस्क आप लेना नहीं चाहते और ज़्यादा बुद्धिजीवी जो होते हैं ना उनके साथ में ऐसा ही होता है बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं सच बता रही हूँ। 6 ऑफ कप्स, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे आप अपने करियर पर। मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा बैलेंस बना कर रखो, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, कोई है आपका फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई आपका एक्स हो सकता है, कोई कनेक्शन आई थिंक था, अब नहीं है।
स्ट्रेंथ का कार्ड है, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं आई थिंक आप। और यहाँ पर है टेम्परेंस, या कोई हीलिंग वर्क करते हैं आप, या फिर आप जिनको मिस कर रहे हैं वो हीलिंग वर्क करते हैं। और किसी ना किसी तरीके के इश्यूज हैं आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ है। आप संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है, संतुष्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहे। पर्सनल लाइफ अच्छी होती है तो प्रोफेशनल नहीं होती, प्रोफेशनल थोड़ी अच्छी होती है तो पर्सनल नहीं अच्छी होती। कोई है जिसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, किसी को खो दिया है या फिर पता नहीं क्या हुआ है, उनको भी आप अपनी लाइफ में वापस चाहते हो। यू वॉन्ट एवरीथिंग इन योर प्लेट। ओके, और देखते हैं हाई प्रिस्टेस। कोई है, कोई बहुत इंट्यूटिव है। यस, सेपरेशन। किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। किसी से या तो आपने मूव ऑन किया है या किसी ने आपसे मूव ऑन किया है और अभी आपको उनकी वैल्यू समझ आ रही है, या फिर आप चाहते हैं कि जिसने आपसे मूव ऑन किया है वो आपकी वैल्यू समझे। ओके, यहाँ पर सी अगेन मैं कहूँगी कि मैं पर्सनल लाइफ को लेकर बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं। भाई अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज़ हैं उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बीच में लेकर मत आओ, तब तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चलने वाली है। अगर आप पर्सनल लाइफ को बीच में लेकर आओगे तो फिर कोई आइडिया नहीं है मुझे कि क्या होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं आपसे कहूँ कि आई एम 100% श्योर कि आपका सितंबर बहुत अच्छा जाएगा। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप उनको कैसे लेते हो वो आप पर बनता है। आपके सामने प्रपोजल्स भी काफ़ी सारे आएंगे, हो सकता है कोई बिजनेस के लिए बोले, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नया आप करो, हीलिंग से जुड़ा हुआ कोई सेंटर आपने खोला है, खोलने का सोचोगे, ठीक है, या एनजीओ वगैरह कुछ, पता नहीं, कुछ करने का आप सोच रहे हैं। आई थिंक हीलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं आप, तो अच्छी बात है, करो, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन लेना तब। कोई एग्ज़ाम वगैरह है आपका, तो मैं वही कहूँगी किसी तरीके का एडिक्शन है, ओवरथिंक कर रहे हैं आप, तो भाई उस एनर्जी से बाहर निकल आओ। ओके, वरना कुछ नहीं हो सकता, सच बता रही हूँ। फिर आप कहोगे कि अरे दी ने ऐसे बोल दिया, लेकिन यही है, आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है सही समय पर। अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे दिख रही हैं, लेकिन आप उनको कैसे समझते हो और उनका क्या करते हो वो आप पर ही बनता है। इट्स अप टू यू, मैंने पहले ही बोला वही चीज़, ठीक है। डिस्कवरी, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो रखे हैं आपको। कौन सा डिसीजन गलत हो गया, कौन सा हो गया? आपकी इंट्यूशन बड़े अच्छे से काम करती हो। देखो यहाँ पर भी था एनर्जी ओरेकल में, ये इंट्यूशन का ही कार्ड है। तो इंट्यूशन तो आपकी बेहतर तरीके से काम करती है, लेकिन शायद आपको पता नहीं, आप अपनी इंट्यूशन को ही लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि वो इंट्यूशन है या सोच है। बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं। मुझे वो तो नहीं दिख रहे आप कि बहुत ही आलसी हो, ऐसा तो नहीं लगता, लेज़ी हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हो। भाई इससे बाहर निकलो, ठीक है। इनडिसीजन की जो एनर्जी है ना, जो सेंट्रल एनर्जी थी वही है। सारे कार्ड्स एक तरीके से उसी की तरफ जा रहे हैं कि अगर आप सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, वरना ये प्रॉब्लम्स अभी नहीं या आगे भी होती रहेंगी। ओके, तो इस एनर्जी से बाहर निकलो। आप थोड़ा अपना थर्ड आई चक्रा पर काम किया करो। ओके, यहाँ देखो वर्कोहॉलिक, काम करते रहोगे पूरा दिन 24 घंटे, उससे क्या हो जाएगा? जब तक सही डिसीजन नहीं लेते, दिन रात काम करो, लेकिन फैसला अगर गलत है तो सब गलत है, फिर कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। लुक फॉर अ साइन, आपको साइंस भी मिलते हैं, आपकी इंट्यूशन भी बढ़िया से काम करती है, फिर क्या ही दिक्कत है। अगर पास्ट को लेकर सोचते रहते हो कि पास्ट में हमसे गलती हो गई थी फिर ना हो जाए, तो इससे बाहर निकलो। फिर कब तक दूसरों पर डिपेंड रहोगे, ये बताओ। अगर ऐसा है, आपको लगता है कि मेरे से फैसले सही नहीं होते, मैं दूसरों से ही पूछूंगी या पूछूंगा तभी फैसले करूंगा या करूंगी, तो कब तक दूसरों पर डिपेंड रहोगे? अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो, सी द बिग पिक्चर, यही है। आई थिंक रिस्क लेने से आप डरते हैं। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, अगेन सेल्फ वर्थ इश्यूज़ के कार्ड्स आ रहे हैं। खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस बनाओ, ठीक है। और ये मत सोचो कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ आपको नहीं सोचना है, ठीक है। अभी सिर्फ आपको फैसला लेना है और आगे बढ़ना है। जो होगा देखा जाएगा, ये वाला एटीट्यूड रखा करो। मैं तो यही करती हूँ मैं ऐसे ही करती हूँ, सच में। मैं रिस्क लेने से कभी नहीं डरती, ठीक है। यहाँ से मंत्र आपके लिए देख लेते हैं कि क्या आता है, आप चैंट कर सकते हैं, तो उससे शायद थोड़ा आपको रिलीफ मिले।
तो ये मैं ले लेती हूँ। लेट्स सी क्या आता है। जय साई राम, यह मंत्र आप चैंट किया करो, ठीक है। आपको रिलीफ मिलेगा और आपके करियर में काफ़ी सारे सुधार आएंगे। लेकिन अपने थर्ड आई चक्रा पर भी काम करो। मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो उससे मेडिटेशन करना शुरू कर दो, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।